Hello everyone, welcome again to our YouTube channel The GS Solver। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से सामान्य भूगोल की बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हैंड रिटेन नोट्स देखेंगे। और नोट्स काफी बढ़िया तरीके से इस बार मैंने बनाया है, जहां तक हो सका है मैंने मैप का भी यूज किया है। और जब हम भारत के पड़ोसी देश या सीमावर्ती देश पढ़ रहे हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर इंडिया का मैप याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इससे पहले कि अगर आपने 7 वीडियोस नहीं देखे हैं, 7 जो अलग अलग क्लासेज हैं वो नहीं देखे हैं, तो जरूर से देख लीजिए। उसके बाद ही आप ये 8th क्लास को देखिए, ठीक है। यहाँ पर पहले हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री के एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। लेटेस्ट बुक है तो क्वेश्चन भी आपको पूरे 1990 से लेकर के और लेटेस्ट टाइम तक यानी कि 2025 के फरवरी तक के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, और वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई हैं आप देखें कि जहां तक हो सके मैंने ट्रिक का भी यूज किया है, ताकि आपको याद हो पाए। याद कराने के लिए आपके मैं मैप ट्रिक्स और जो भी इंपॉर्टेंट और तरीके हो सकते हैं वो सारे मैं यूज कर रहा हूं। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, तो आज सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और पहले हम नोट्स देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। और भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज हमें पढ़ना है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। जो भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं दोस्तों, इनकी संख्या टोटल कितनी है? 9 है। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जो कि है श्री ने बचपन में एमबीए किया। श्री ने बचपन में एमबीए किए, जहां पर कुल 9 देश आप याद कर पाएंगे। श्री से क्या हो गया? श्रीलंका। में उसी लाइन वाइज में लिखा हूं। ने से हो गया नेपाल। फिर बचपन में ब से क्या हुआ? बांग्लादेश। च से क्या हुआ दोस्तों? चीन। और फिर प से क्या हुआ? पाकिस्तान। और न से क्या हुआ? अब यहां पर न साइलेंट है, ठीक है, ये न साइलेंट है। आगे देखेंगे, में से अब म्यांमार हो गया। फिर एमबीए में जो एम है उससे हो गया मालदीव। बी से क्या हुआ? भूटान। और इस ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आप टोटल 9 कंट्रीज याद रख सकते हैं, जो कि भारत के निकटतम या फिर सीमावर्ती देश हैं। अब इसको मैं मैप में भी दिखा देता हूं। पहले जो हैंड मेड मैप है इसमें मैं दिखाता हूं आपको। आप यहां पर देखेंगे दोस्त, देखिए ये जो मैप है यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ध्यान से इसमें जरा समझिएगा आप। यहाँ पर ये जो रेड लाइन मैंने दिखाया है, रेड लाइन, ये जो पार्ट है ये गुजरात का एरिया है। और यहाँ से यानी कि गुजरात से ये शुरू होता है पाकिस्तान की सीमा। और ये गुजरात होते हुए फिर राजस्थान होते हुए आप देखेंगे पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए और ऊपर पहुंचता है कहाँ पर दोस्तों? ये लद्दाख के एरिया तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है भारत के साथ वो स्थलीय सीमा रेखा है। ध्यान दीजिएगा, सीमा रेखा जो बॉर्डर लाइन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो बॉर्डर लाइन दो प्रकार का, जिसमें एक होता है आपका स्थलीय, दूसरा जलीय भी हो सकता है। स्थलीय में भी दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें से एक हो सकता है आपका प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। ये चीज आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, हम अभी स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है भारत के साथ वो लगभग 3,323 किलोमीटर की है। इसके बाद आता है अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान जो है ये सबसे छोटा बॉर्डर लाइन इसका है भारत के साथ में, ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा बॉर्डर किसका है? अफगानिस्तान के साथ भारत का है, ठीक है। और ये जो दूरी है ये लगभग 106 किलोमीटर की है। इसके बाद आता है आपका चीन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है भारत के साथ में। अब चीन की जो भारत के साथ बॉर्डर लगती है ये लगभग 3,488 किलोमीटर की है। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चीन केवल एक जगह बॉर्डर नहीं बनाता है, कई जगह हैं। जैसे कि ये आप देखेंगे लद्दाख का एरिया हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया है। फिर बीच में यहाँ पर नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद यहाँ पर सिक्किम के साथ फिर चीन आता है, चीन का बॉर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ फिर चीन का बॉर्डर आ जाता है।
और ओवरऑल जो चीन का बॉर्डर बनता है, ये तीनों मिलाकर मैंने लिखा है, वो 3,488 किलोमीटर का चीन की बॉर्डर लाइन है भारत के साथ में। इसके बाद आप देखेंगे नेपाल, ये जो उत्तराखंड जहां पर खत्म होता है और जहां से सिक्किम स्टार्ट होता है, बीच की जो ये वाली लाइन है, ये आपका नेपाल का बॉर्डर है और ये लगभग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन बनाता है भारत के साथ। फिर आता है आपका भूटान, जो कि 699 किलोमीटर की बॉर्डर है इसका। और चीन का बॉर्डर मैंने बता ही दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे ये चीज है म्यांमार, ये जो अभी मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, ये म्यांमार की सीमा रेखा है। और म्यांमार भारत के कई राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जिसमें जो टोटल भारत के साथ म्यांमार की जो बॉर्डर लाइन बनती है, वो 1643 किलोमीटर की बनती है। और सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनती है भारत के साथ दोस्तों इंटरनेशनल लाइन की, वो बांग्लादेश के साथ बनती है और ये दूरी जो है वो 4096.6 किलोमीटर की है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है, जो कि पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, असम से ये सब सटा हुआ जो इलाका है, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश टोटल 5 भारतीय राज्यों से जुड़ता है, चीन भी 5 राज्यों से जुड़ता है, पाकिस्तान भी 5 राज्यों से जुड़ता है। ये सब आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बहुत बहुत डिटेल में इस चीज को बताऊंगा। अब जैसे अलग अलग मैंने राज्यों का बताया कि भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है उनकी, तो जब सबका जोड़ लोगे ना आप, जैसे पाकिस्तान का आप 323, अफगानिस्तान का 106, चीन का 3488, नेपाल का ये, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो जो कुल स्थलीय सीमा आएगी भारत की, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई टोटल, वो 15,106.7, लगभग ये दशमलव के बाद 6 ही आता है, क्योंकि पॉइंट में 6 यही है, लेकिन कई बार इसको 7 भी लिखा जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन से थोड़ा बहुत इधर उधर है। ठीक है, तो आप याद रखिए 15,106.7 या 0.6, ये कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। अगर ऐसे ही कुल जलीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी जाए तो ये हो जाएगा आपका 7,516.6। आप ध्यान रखिएगा कि जलीय सीमा रेखा कहाँ से बनती है, तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, आपको पता होगा। तो यहाँ से जलीय सीमा स्टार्ट हो जाता है गुजरात से, मैंने आपको बताया कि खंभात की खाड़ी होते हुए जब यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो पहले आप, ये गुजरात का इलाका है, आप देख रहे हैं, खंभात की खाड़ी होते हुए फिर यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात के बाद फिर गोवा, गोवा के बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक, उसके बाद केरल, ये सब तटीय इलाका है। और यहाँ से फिर आप देखेंगे राइट साइड में तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब होते हुए आपका यहाँ तक पहुंचता है। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका तटीय इलाका है। ठीक है, या फिर तट रेखा इसको बोल सकते हैं। तो कुल तट रेखा की जो लंबाई है, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई वो है 7,516.6 किलोमीटर की। तो ये दोनों ही चीज पूछा जाता है, आप याद रखिए, और बहुत बार पूछा भी गया है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 और कुल जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516। ध्यान रखिएगा कि इसमें अंडमान निकोबार और बाकी अलावा जो अलग अलग द्वीप हैं, लक्षद्वीप इत्यादि, वो सब शामिल है इसमें। अंडमान और प्लस जो लक्षद्वीप है, ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो केवल मुख्य जो तटीय सीमा, जो जितना मैंने लाइन खींचा है, केवल इसकी लेंथ पूछी जाए तो ये 6100 किलोमीटर होगा। जबकि जो लक्षद्वीप समूह इधर है और जो इधर आपका अंडमान निकोबार है, उनका भी अगर तटरेखा मिला लिया जाए तब ये 7,516.6 किलोमीटर बनता है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं हम कि देश की सीमा के प्रकार कितने हैं। जो हमारे भारत देश की सीमा है वो कितने प्रकार की है, मैंने अभी आपको समझाया, प्राकृतिक है और मानव निर्मित है। प्राकृतिक में जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब। अब नेपाल भूटान का जो सीमा रेखा है वो कैसे तय होता है, आप देखेंगे हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रेणियों द्वारा इनका सीमा रेखा तैयार किया जाता है या सीमा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसी मानव ने नहीं बनाया है, इसलिए इनको बोलेंगे कि प्राकृतिक सीमा रेखा हुआ। लेकिन जब अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो जैसे पाकिस्तान के साथ जो भारत का बॉर्डर लाइन है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ क्या है, मानव निर्मित है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये मानव द्वारा वहां पर माना गया है या फिर खींचा गया है, इसलिए ये मानव निर्मित सीमा हुआ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भी वही खेल है, अफगानिस्तान के साथ भी वही खेल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित में क्या अंतर है।
अब आप देखिए यहाँ पर भारत की सीमा रेखा के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई मैंने बता दिया आपका 15,106.7 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीप क्षेत्रों को मिला लीजिएगा आप, तब तटीय लंबाई कितना हो जाएगा? 7516.6। ये सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, ये मैंने दिखा भी दिया। और सबसे छोटा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे लंबी जो सीमा रेखा भारत के बांग्लादेश के साथ बनती है, इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ जो सबसे छोटा बनता है ये है 106 किलोमीटर। आगे बात करें कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य की बनती है, और ऐसे ही भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की बनती है? तो भारत बांग्लादेश के केस में पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा है। कितनी है ये मैं आगे बताऊंगा अभी। और भारत म्यांमार के केस में अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सबसे लंबी सीमा है। मैंने दो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फोटो यहाँ पर लगा रखा है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा भी देता हूँ और आई होप कि आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय का मतलब कि जो भूमि से रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये मैंने पूरा आपको बना के भी दिखाया था। ठीक है, तो ये भारत की कुल क्या है? स्थलीय सीमा रेखा है। जहां तक जलीय क्षेत्र नहीं है, ये सब सिक्किम का एरिया होते हुए अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, और ये पूरा आप देखेंगे म्यांमार से लेकर के और बांग्लादेश को इसमें शामिल करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है? 15,106.7। अभी मैंने ये चीज आपको बता दिया था। ठीक है, अब बात करें जलीय की, तो जलीय वाला भी यहाँ पर देख सकते हैं, और ये चीज डाटा भी मैंने आपको बता दिया है कि कुल जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106.6, और तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6। सबसे लंबी तटरेखा, ये ध्यान रखिए, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है दोस्तों? सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। याद रखिएगा, ये किसकी है दोस्तों? गुजरात की। और कितनी है ये? 1214 किलोमीटर। और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का सेकंड नंबर पे, आंध्र प्रदेश का जो कि है 973 किलोमीटर। और तीसरा है तमिलनाडु का, ठीक है, जो कि लगभग 906 किलोमीटर का है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम तटीय लंबाई की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात से शुरू होता है और ये पूरा ऐसे आता है आपका केरल तमिलनाडु होते हुए, और ये लास्ट लास्ट तक पहुंचेगा पश्चिम बंगाल तक, मैंने बताया था। और ये जो ओवरऑल लेंथ है ये 7,516.6 किलोमीटर की है। आप देखेंगे कि भूमि में भी अपना एरिया बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे कि भूमि भूमि में बोल रहा हूँ, जल में, जलीय क्षेत्र में कोई देश या फिर भारत कहाँ तक अपना जल मान सकता है उसको। जैसे इसके आगे तो आप देखेंगे कि ये सब समुद्री इलाका है। अब तो समुद्र में भारत का हिस्सा कहाँ तक है या कहाँ तक भारत क्या कर सकता है, तो इसके लिए आप याद रखिए, जैसे भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है या फिर तट रेखा है, उससे 12 समुद्री मील दूर तक, 12 समुद्री मील दूर तक उसको भारत की क्षेत्रीय सीमा माना जाता है या फिर भूभागीय सागर माना जाता है। क्षेत्रीय सीमा का मतलब जो कि 12 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही और 12 इसमें जोड़ दोगे तो शुरू से यानी कि मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील तक की दूरी तक, आप देखेंगे मुख्य भूमि से 24 समुद्री मील की दूरी तक इसको हम सन्निहित क्षेत्र मानते हैं। और इसमें भारत प्रदूषण, उत्पाद शुल्क आदि के अधिकार के अनुसार यहाँ पर टैक्स लगा सकता है इस एरिया में। ठीक है, जो 24 समुद्री मील की दूरी तक समुद्री इलाका है वो भारत के सन्निहित क्षेत्र में आएगा, जहां पर वो उत्पाद शुल्क यानी टैक्स वगैरह लगा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जो कि 200 मील की दूरी तक है। स्टार्टिंग से 200 मील की दूरी तक आप देखेंगे जो है ये है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जहां पर भारत कोई अपना खोज से रिलेटेड कार्य कर सकता है। ठीक है, अन्वेषण कर सकता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सकता है। तो ये सब जो है ये आप याद रखिएगा कि ये 200 समुद्री मील की दूरी तक है। अगर अब मैं बॉर्डर फोर्सेस की बात करूं तो आप यहां पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है वहां पर जो
फोर्स रहता है उसका नाम क्या है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ जो है वो भारत पाक सीमा की सुरक्षा करता है, जो कि लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। और किस लाइन द्वारा यहाँ पर बॉर्डर बनता है, रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही ये जो छोटा इलाका देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का के साथ बॉर्डर है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनता है दोस्तों, ये डुरंड लाइन इसको बोलते हैं, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर बनाता है लाइन, डुरंड लाइन, ठीक है। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कई बार इसको लिखा जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पीओके का इलाका है, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत अफगानिस्तान पूछे या पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछे, बॉर्डर बनता है डुरंड रेखा द्वारा, ठीक है। और जो बॉर्डर की लंबाई है वो है 106। अब ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर भारत चीन की, तो ये मैंने दिखा ही दिया था कि यहाँ तक उत्तराखंड तक भारत चीन का बॉर्डर है, फिर यहाँ सिक्किम के साथ और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ। टोटल लेंथ कितनी है, 3488। और भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा बनता है वो मैक मोहन रेखा द्वारा बनता है। कई बार इसको मैक माहोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम मैक माहोन ही है। और भारत चाइना बॉर्डर पे जो सुरक्षा का कार्य करता है ये आईटीबीपी है यहाँ पर, ठीक है। आईटीबीपी जो कि भारतीय तिब्बत सीमा बल आप बोल सकते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही भारत नेपाल का साथ जो सीमा साझा करता है वो 1751 किलोमीटर का, और यहाँ पर एसएसबी का कार्य है। और ऐसे ही एसएसबी भारत और भूटान के सीमा पर भी कार्य करती है। तो भारत नेपाल और भारत भूटान पर एसएसबी, जिसको हम सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं, इनका यहाँ पर कार्य रहता है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे आगे म्यांमार के साथ जो बॉर्डर बनता है यहाँ पर, म्यांमार के बॉर्डर जो है वो है 1643 किलोमीटर की ये लाइन जो है। और भारत म्यांमार के सीमा पर कौन काम करता है, यहाँ पर असम राइफल्स यहाँ पर काम करते हैं। वैसे ही बीएसएफ फिर से आप देखेंगे कि चूंकि ये भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, जो बांग्लादेश है ये भी पहले पाकिस्तान था, तो यहाँ पर भी बीएसएफ ही तैनात रहती है, ठीक है। और भारत बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 4096.6 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। अब यहाँ पर आप टेबल के अनुसार देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ जो टोटल लंबाई है सीमा की इंडिया की वो है 4096.6। और कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, वैसे ही चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट हैं, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आराम से इसको पढ़ लीजिए, आगे मैं बताऊंगा अभी इनको। और ये लाइन मैंने बता ही दिया कि रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड भारत पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान, सॉरी, डूरंड जो है भारत अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान। और सरक्रिक आप देख सकते हैं सिंध और कच्छ के बीच में सीमा बना। दोस्तों यहाँ कर आप देखें कि अलग अलग पेजेज मैंने कई सारे अलग अलग बुक से यहाँ पर लिया है, और जहां तक अपने से लिखने की बात है मैंने लिखा भी है। और इतना करने के बाद भी दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो फिर क्या ही करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी है और कौन कौन से देश के साथ है। ये चीज आप यहाँ पर मैप के साथ भी देख सकते हैं, मैंने मैप में भी दिखाया है। एक मिनट दीजिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, और नहीं भी देख पा रहे हैं तो जरूर देखिए। आप देखेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान मैंने समझा ही दिया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ किसका बॉर्डर लगता है, ये लद्दाख का एरिया है। तो अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख के साथ बॉर्डर लगाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और फिर भारत और चीन के साथ देखेंगे तो भारत चीन के साथ जो बॉर्डर की सीमा है वो 3488 है। लेकिन स्टेट कौन कौन से हैं आप देखेंगे, पहले तो लद्दाख है, लद्दाख के बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ये एरिया, फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी के साथ यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर सिक्किम तक लगता है, ये नेपाल का एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ से भूटान ही आ जाता है, तो इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम का थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लगता है, तो सिक्किम। टोटल 5 है, ठीक है। तो ये मैप पर अच्छे से आप समझ लीजिए कि कहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लेंथ कितनी है, 3323। लेकिन कई बार कंट्री सॉरी स्टेट पूछता है कि कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, पहला यहाँ पर है गुजरात जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये चौथा है जिसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। 5 है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगने वाले में, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब 3 हो गया, और जम्मू कश्मीर 4 हो गया, और फिर लद्दाख जो है वो 5 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही नेपाल के साथ आप देख सकते हैं, नेपाल के साथ उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर लगता है और सिक्किम का बॉर्डर लगता है। ये चीज मैं अब आपको जो मैंने लिख रखा है वन बाय वन वहां से समझाता हूं, आप ध्यान से समझिए। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो लेंथ तो है सबसे बड़ा लेंथ इसके साथ, और ये है 4096.7 किलोमीटर का। याद कैसे रख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं? पीटी मैम, ये एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है। पी से हो गया पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया? मेघालय। फिर ए से असम, और एम से फिर से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ध्यान दीजिएगा कि असम भी यहाँ पर बॉर्डर बनाता है, और मिजोरम तो है ही। ऐसे ही हम चाइना की बात करें, चाइना वाला आप बॉर्डर कैसे याद रख सकते हैं? साहुल, एक दोस्त का नाम है साहुल, इससे याद रख सकते हैं। और एस से क्या होगा इसमें? सिक्किम। फिर ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर एच से हिमाचल प्रदेश, यू से हो गया उत्तराखंड, और जो एल है दोस्तों, एल से क्या हो गया? लद्दाख। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि कुल लंबाई जो है चाइना के साथ बॉर्डर की, वो है 3488, और ये सेकंड सबसे लंबा बॉर्डर बनता है इसके साथ बांग्लादेश के। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखिएगा? ट्रिक है, राजा पागल है। कहाँ का? पाकिस्तान का। कैसे याद रखिएगा? रा से हो गया राजस्थान, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, और पागल में प से पंजाब है, ग से गुजरात है, और ल से क्या है? लद्दाख। तो टोटल 5 स्टेट हैं। यहां पर भी ध्यान दीजिए कि 5 स्टेट पाकिस्तान के साथ, फिर 5 ही चाइना के साथ, और फिर 5 ही बांग्लादेश के साथ। ये 3 ऐसे हैं जहां पर 5-5 स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की, तो जो टोटल लेंथ है बॉर्डर की वो है 1751 किलोमीटर। ट्रिक क्या याद रख सकते हैं? सुब्बू, जिसमें एस से है सिक्किम, यू से है उत्तराखंड, फिर बी से है बिहार, और अगले बी से क्या है यहाँ पर? बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, लेकिन केवल बंगाल आप कह सकते हैं। और यू से है उत्तर प्रदेश। तो 1 2 3 4 5, यहां पर भी 5 है दोस्तों। नेपाल के साथ भी 5 स्टेट्स हैं, ये भी याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं म्यांमार की। टोटल बॉर्डर लेंथ है 1643 किलोमीटर। आप ये मत समझिए कि ये सब फालतू का है, क्योंकि फालतू का बिल्कुल भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश मैं ये पढ़ लिया होता तो आज ये क्वेश्चन में सॉल्व कर देता, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये डेटा याद रखना आपको बहुत से भी ज्यादा जरूरी होगा। अब म्यांमार के साथ बॉर्डर कौन कौन लगाते हैं याद रखने के लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, मिजोरम की एएनएम। एएनएम आप जानते होंगे, ये हॉस्पिटल में कार्य करने वाली महिला कर्मचारी होती है। और यहाँ पर मिजोरम पहला स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश ए से आता है, फिर एन से आता है नागालैंड, और एम से मिजोरम। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं इस चीज को मैप में भी दिखा देता हूं। अभी हम म्यांमार की बात कर रहे थे। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, म्यांमार का जो बॉर्डर बनता है वो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम होते हुए यहाँ पर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार का बॉर्डर अभी हमने देखा, जिसमें मिजोरम का मैंने क्या बताया था? एएनएम। तो मिजोरम आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे निचला इलाका हो गया। फिर एएनएम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, और एम से मणिपुर। तो 4 यहाँ पर राज्य हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर लगाते हैं। इसके मतलब किसके साथ दोस्तों? म्यांमार के साथ। ठीक है। और टोटल जो बॉर्डर की लेंथ थी वो 1643 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान के साथ जो बॉर्डर की लेंथ है वो है 699 किलोमीटर की। ये भी ध्यान रखिएगा कि म्यांमार के बॉर्डर पर भी 16 किलोमीटर अंदर जाने की अनुमति है। बिना आप वीजा या पासपोर्ट की आप 16 किलोमीटर अंदर उधर म्यांमार की तरफ जा सकते हैं, और म्यांमार के भी लोकल लोग भारत की तरफ 16 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं। अब भूटान के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, सांप। एसपी आ मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन इसको आप सांप भी बोल सकते हैं, SAA और P, या पास भी बोल सकते हैं, PAA और S, पास कह लो या सांप कह लो या एसपी साहब आ। ठीक है। तो एस से क्या होगा इसमें? सिक्किम, फिर ए से असम, फिर ए से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, और पी से पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी 4 स्टेट हैं जो बॉर्डर बनाते हैं। और लास्ट आता है आपका अफगानिस्तान, जो कि सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है, और लद्दाख के साथ इसका बॉर्डर बनता है। लेंथ है 106 किलोमीटर की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो आप भी याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है सिक्किम का, जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। फिर लद्दाख, ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है। अगर ये सिक्किम है तो देखेंगे लेफ्ट साइड में नेपाल है, राइट साइड में भूटान है, और ऊपर में क्या है? चीन है। तो नेपाल, भूटान और चीन, चीन के साथ यहाँ पर ये 3
देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे ही लद्दाख में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में अफगानिस्तान है, नीचे यानी बॉटम में पाकिस्तान है, और ऊपर यानी अप साइड में क्या है, चीन है। तो 3 ऐसे यहाँ पर राज्य हैं। ये मैं मैप के अनुसार बता रहा हूँ, आप भी माइंड में मैप सोच करके और तभी ये चीज पढ़िए। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ बॉर्डर बनाता है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ। असम, असम में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि असम चीन के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और ये देख के भी लगता है, जब आप मैप देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि ये चीन के साथ भी शायद बॉर्डर बनाता है, लेकिन शायद के चक्कर में नहीं रहिए। असम चीन के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ये केवल और केवल बांग्लादेश और भूटान के साथ, यानी नीचे ये बांग्लादेश से और ऊपर में ये भूटान से जाकर के मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे राइट साइड में म्यांमार से मिलता है, ऊपर चीन से, और लेफ्ट साइड में भूटान से मिलता है। ठीक है, ये राइट लेफ्ट आप मैप पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो ऊपर में चीन से और राइट साइड में ये नेपाल से मिलता है। एंड मिजोरम की हम बात करें दोस्तों तो लेफ्ट साइड में बांग्लादेश और राइट साइड में इसके म्यांमार स्थित है। ये मैप पर आप देख सकते हैं, मैंने भी देखा है तभी बता रहा हूं। ठीक है, और ये चीज याद रखिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा इसमें उत्तराखंड कहाँ स्थित है, इसके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, क्या मतलब कौन सा देश है या फिर कौन सा राज्य स्थित है। आई होप कि आप वीडियो समझ पा रहे होंगे और अभी तक वीडियो को आप लाइक भी कर चुके होंगे। अभी मैं आगे बढ़, अब हम बॉर्डर लाइंस की भी बात कर लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं दोस्तों, हम रेड क्लिफ रेखा रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कब खींचा गया, आप देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ आजादी के बाद, 1947 में विभाजन हुआ था। तो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई। और सीमा निर्धारण करने का काम किसने किया, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ये एक व्यक्ति थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने ही सीमा निर्धारित किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर सीमा रेखा का भी नाम रख दिया गया और नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद कश्मीर को लेकर के लड़ाई हुआ था, और उसके बाद एक लाइन आप बार बार सुनते होंगे जिसका नाम है नियंत्रण रेखा या फिर एलओसी। इस नाम से मूवी भी आई है, एलओसी, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल मींस एलओसी। ये है कहाँ, तो आप देखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है या फिर पाक अधिकृत कश्मीर, इसके और लद्दाख के बीच ये काल्पनिक सीमा रेखा है। जो भारत का ऊपर का आपने नक्शा देखा होगा इस तरीके से जो बनता है दोस्तों, और इधर इस टाइप से बनता है, ये आपने देखा होगा। तो ये लद्दाख का एरिया है, आप देखेंगे ये जो मैं बना रहा हूँ ये लद्दाख का एरिया है, और इसके नीचे ये जम्मू कश्मीर आता है। अब इस लद्दाख के एरिया में आप देखेंगे दोस्तों कि यहां से अगर आप लाइन ड्रॉ कर दें तो ये तो प्रॉपर लद्दाख है, और ये पीओके का एरिया है। ठीक है, इसमें भी इस साइड का ये जो एरिया है दोस्तों, ये आपका चाइना के अधिक, जो चीन अधिकृत है, जिसको अक्साई चीन हम कई बार बोलते हैं, वो इलाका है। ठीक है, तो जो काफी खूबसूरत जगह हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, जिसको भारत को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहिए, इनको हटा करके। ठीक है, तो एलओसी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान या फिर पीओके और लद्दाख के बीच एक काल्पनिक रेखा है। इसको खींचा तो नहीं गया है, लेकिन ये माना जाता है कि एलओसी ये लाइन है। ठीक है, इसको आप जाके जमीन पर खोजोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक इमेजिनरी लाइन है। एलओसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कई बार आप पाकिस्तानियों के पास अगर भारत का मैप खोजने जाओगे तो उनके पास मिलेगा ये वाला, भारत के मैप से उन्होंने गायब कर दिया है, ये आपको मिलेगा पाकिस्तान के मैप में। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल इसको मान्यता नहीं प्राप्त है, इसलिए इंटरनेशनली आपको इसी टाइप का मैप देखने को मिलेगा। और पहले एलओसी को सीज फायर के नाम से भी जाना जाता था। अभी अब आप आगे देखेंगे पीओके बारे में, पीओके के बारे में, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। इसकी राजधानी जो है कई बार पूछी जाती है, राजधानी याद रखिए मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। अब मैं बात करूं दोस्तों भारत म्यांमार सीमा की, तो म्यांमार जो है वो कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप और भारत का अंडमान द्वीप दोनों ही कोको चैनल द्वारा अलग होते हैं। ये पहला बात जो आपको याद रखना है, कोको चैनल। कोको चैनल क्या है, ये वो चैनल है जो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के अंडमान द्वीप को अलग करता है। भारत म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो इरावती जो नदी घाटी है उसके द्वारा सीमा बनता है प्राकृतिक। और ऐसे ही सीमा पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था, ये मैंने बता ही दिया था कि दोनों ही देश के लोग 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, और वो भी बिना वीजा के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार हिमालय बॉर्डर भी पूछता है। तो हिमालय की उत्तर पूर्वी जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां,
जिसमें अकरान पहली श्रेणी है, फिर येमा है, फिर नागा है और पटकाई। अकराम, योमा और नागा, पटकाई ये याद रखिए स्थलीय सीमा बनाती हैं, और जलीय सीमा तो इस नदी घाटी द्वारा बनता ही है। अब यहाँ पर एक चीज जैसे है, अकरान है, योमा है, नागा है और पटकाई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके द्वारा जो है स्थलीय सीमा बनता है म्यांमार और भारत का। अब रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे तो ये किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन, जिसको इंग्लिश में मैकमाहन बोला जाता है, ये भारत और चीन के बीच में है, लेकिन कई बार राज्य का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने राज्य का नाम भी लिख दिया है कि भारत में कहा भाई, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच ये बॉर्डर है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन खींचा गया था, ये 27 अप्रैल 1914 में खींचा गया था, 14 को 27 अप्रैल 1914 को खींचा गया था सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। इसको निर्धारित किया गया था चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर खींचा गया है, जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ऐसे ही डुरंड लाइन भारत अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन है, लेंथ है 106 किलोमीटर, और ये 1893 में जो भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, मोर्टिमर डुरंड, इनके द्वारा ये फिक्स किया गया था, और उनके नाम पर ही इसका नाम डुरंड रेखा पड़ गया। अध्यारोपित सीमा क्या है? कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, देखिए जब भी कोई बाह्य शक्ति आकर के दो देशों के बीच बाउंड्री निर्धारित करती है तो उसको हम अध्यारोपित बोलते हैं, क्योंकि बाह्य शक्ति द्वारा इसको किसी के ऊपर थोपा जाता है, इसीलिए इसको हम सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा तय किया गया है, डुरंड लाइन तीसरे व्यक्ति द्वारा तय किया गया। भारत चीन के बीच जो लाइन है, ठीक है, मैकमाहोन रेखा, तो ये सब थर्ड पार्टी द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती थोपा गया है, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे एलओसी है वैसे ही एलएसी भी होता है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। आपको मैंने बताया कि एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, वैसे ही एलएसी भारत और चीन के बीच की रेखा है। जैसे मैंने बताया था कि अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन और भारत का जो अधिकृत क्षेत्र है लद्दाख में, दोनों के बीच ये सीमा रेखा बनाता है, और ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि वहां पर वास्तव में आपको पुलिस मिलेंगे, यानी कि दोनों ही तरफ के बॉर्डर फोर्सेस मिलेंगे वहां पर लाइन के पास में। अब बात कर लेते हैं हम, भारत की जलीय सीमा किसके साथ बनता है? सबसे पहला नाम आएगा श्रीलंका, और श्रीलंका में आपको पता है कि श्रीलंका को भारत के साथ जो अलग करने वाले अलग अलग स्थान है वो याद रख सकते हैं, पाक की खाड़ी, फिर पंबन द्वीप, फिर एडम्स ब्रिज जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फिर आता है मन्नार की खाड़ी। तो आप इसको राम सेतु ही बोलिए, एडम्स ब्रिज के नाम से दूसरे लोग जानते हैं, ठीक है, किताब में आपको एडम्स ब्रिज मिलता है, इसलिए आपको ये नाम भी याद रखना है। तो भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा रेखा है उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? पाक की खाड़ी की, फिर पंबन द्वीप की, फिर एडम्स ब्रिज की, फिर मन्नार की खाड़ी की। और ये लेफ्ट टू राइट बताया जा रहा है, या फिर उत्तर से आप इसको बोल सकते हैं दक्षिण की ओर। जैसे कि ये अगर तमिलनाडु का इलाका, मैं सही से ही बना देता हूं, एक मिनट, देखिए ये अगर तमिलनाडु का इलाका है दोस्तों, और ये है रामेश्वरम मान लो, तो रामेश्वरम के बाद आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? पाक स्ट्रेट मिलेगा, पाक की खाड़ी, जो कि इस तरह से है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। और फिर आपको मिलेगा पंबन द्वीप यहाँ पर, फिर आपको एडम्स ब्रिज इस तरीके से मिलेगा, राम सेतु, फिर इस साइड मन्नार की खाड़ी मिलेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं इस तरीके से। अब पाक की खाड़ी की अगर हम बात करें, तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य, जिसको हम स्ट्रेट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? पाक स्ट्रेट जोड़ता है बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। ठीक है, यहाँ पर पाक की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पाक की खाड़ी का कुछ हिस्सा आपको मैं दिखा भी देता हूं। मैं अभी पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, यहीं पर बना लेता हूं। देखिए, ये इंडिया हुआ, इंडिया में ये हो गया रामेश्वरम, ठीक है। अब मैं नाम भी लिखते जाता हूं, पहले मैं बना देता हूं, ये रामेश्वरम, उसके बाद आपको एडम्स ब्रिज तो मिलेगा ही, फिर इधर मिलेगा मन्नार का द्वीप, इधर हो गया, आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी अगर है, और ये श्रीलंका का एरिया है। अब यहाँ पर ध्यान से जरा समझिए दोस्त, देखो ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर है आपका पाक की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी, और ये है बंगाल की खाड़ी,
ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से जो आते हुए पाक की खाड़ी तक का जलीय क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, इसको आप बोलते हैं। यहाँ बीच में एक द्वीप आता है जिसको जाफना द्वीप बोलते हैं, और ये द्वीप श्रीलंका के अंडर में है, यानी श्रीलंका का ये एरिया है। ये जो छोटा द्वीप है ये मन्नार का द्वीप है, और इसके नीचे का ये एरिया जो है ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और ये एडम्स ब्रिज, ये सब जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच का एरिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ने वाला पाक जलडमरू मध्य है, जिसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 64 से 137 किलोमीटर, और इसका नाम जो पड़ा है वो रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अभी अब अगर आप भारत और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत का जो ग्रेट निकोबार है, जो कि बड़ा निकोबार के नाम से भी जाना जाता है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इन दोनों को अलग करने वाला जो जलीय सीमा है वो 6 डिग्री चैनल है, जिसको हम ग्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही भारत और मालदीव के बीच जो, अब भारत का मिनिकॉय द्वीप और मालदीव दोनों के बीच जो जलीय सीमा है वो 8 डिग्री चैनल का है। मैंने इसको चित्र से भी दिखाने की कोशिश की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 9 डिग्री चैनल, यहाँ पर मैंने दिखाया है दोस्तों, ये है 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल जो है, एक मिनट, ये आप देखेंगे लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती, तो आप इसको लक्षद्वीप ही मानिए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो कि भारत के अंदर ही आता है, लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप भी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप दोनों के बीच जो बॉर्डर बनता है वो 9 डिग्री चैनल द्वारा बनता है। या फिर कई बार ये पूछता है कि 9 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। अब मालदीव जो कि भारत के अंडर नहीं आता है, मालदीव और भारत, या फिर मालदीव और लक्षद्वीप, या फिर मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इसके बीच जो चैनल है उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। तो अब चूंकि मिनिकॉय भारत के अंदर में आता है, इसलिए कई बार मालदीव और भारत भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ऐसे ही 2 चैनल और है, एक तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। और 6 डिग्री या ग्रेट चैनल, जिसको महान चैनल बोला जाता है, ये निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है और निकोबार भारत के क्षेत्र में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि माहिम क्रीक। माहिम क्रीक क्या है दोस्तों? यह मुंबई में स्थित एक पतली सी निवेशिका है। ऐसे ही डंकन पास है, डंकन पास भी याद रखिए, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो पास स्थित है उसको डंकन पास बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी मैंने बता ही दिया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो निचला हिस्सा है वो मन्नार की खाड़ी है। पाक स्टेट मैंने बताया भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और मुख्यतः यह बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच का जो पतला लाइन है, जैसे बंगाल की खाड़ी एक लंबा क्षेत्र हो गया, पाक की खाड़ी भी लंबा है, लेकिन इनके बीच का जो छोटा ये जलीय हिस्सा है इसको हम पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, जिसमें एक साइड भारत और दूसरा साइड पाकिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान बोल रहा हूँ, श्रीलंका का इलाका है। बात करें खंभात की खाड़ी की, तो खंभात की खाड़ी बेसिकली गुजरात, नर्मदा, साबरमती, माही और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। खंभात की खाड़ी गुजरात का जो एरिया है, आपने देखा होगा इस तरीके से जो बनता है, इसमें ये सब जो एरिया है ये खंभात की खाड़ी का एरिया है। अब मैं बात करूं कि 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे 3 ओर से इंटरनेशनल लाइन से सटा हुआ राज्य, इसमें लद्दाख है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा। अब इसमें याद रखिएगा कि त्रिपुरा ऐसा है दोस्तों, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। आपको अगर मैप याद होगा, जैसे कि मान लो ये अगर सिक्किम है, तो सिक्किम के बाद आप देखेंगे इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम का लाइन ऐसे है। और इस तरीके से जो दूसरा ये उंगली जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में इस साइड भी बांग्लादेश है, नीचे भी बांग्लादेश है, और ये इलाका भी बांग्लादेश का है। तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन, यानी 3 देशों से सीमा बनाता है। और ऐसे ही लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, मैंने बोला था इसको याद रखना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा जो सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच बनाता है वो पश्चिम बंगाल का है, जो कि 2216.7 किलोमीटर का है। इसको पॉइंट में 6 भी कई जगह आपको मिलेगा। त्रिपुरा इसके बाद आता है जो कि 856 किलोमीटर है।
फिर मेघालय 398, फिर मिजोरम, फिर असम। तो कम से कम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा याद रखिए। अब म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है? अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद मिजोरम की। अरुणाचल प्रदेश 520 है और मिजोरम 510 है। ठीक है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम की है 267 किलोमीटर की, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 217। पर भारत और चीन के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है, कई बार लोग अरुणाचल प्रदेश समझ लेते हैं, लेकिन भारत चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है लद्दाख की, जो कि 1597 है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी है? 1126 किलोमीटर की। ठीक है, ये चीज मैंने आपको दिखा ही दिया है यहाँ पर, ये सारी चीज है, तो ये इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। कई बार लोग पीडीएफ के बारे में पूछते हैं, तो ये टेलीग्राम पर मिलेगा। अब दोस्तों नोट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि नोट्स बिना देखे बिना समझे अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, और केवल नोट्स आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन नहीं लगाया तो भी मजा नहीं आएगा। इसलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर। और आई होप कि आपने यहाँ तक देखा होगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए नहीं होंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्त स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर चुके होंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। पहला सवाल आपके सामने है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। यानी असम जो है ये भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको मैंने बताया था, तो शायद कुछ लोगों को ये लगा होगा कि क्या इतना पढ़ा रहे हैं, ये सारे थोड़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए ये पूछे गए हैं कि असम का सीमा किसके साथ लगता है। पूछने का मूल मकसद यही हुआ कि असम जो है वो किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। अब सभी की बात नहीं कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और किसी से लगा हुआ है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। कम से कम ये हमें बताना है कि क्या भूटान और नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है या फिर नहीं। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगा हुआ है, इसके बारे में बताना है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम के बारे में मैंने बताया था कि असम दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, और असम के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर ये भूटान के साथ जाके मिलता है, चीन के साथ नहीं मिलता है, और अगर नीचे की बात करोगे तो नीचे ये बांग्लादेश के साथ मिलता है। ये मैंने समझाया था। तो निश्चित तौर पर पहला सही है, ये बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ ही मिलता है। अब बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल देखो ऊपर ये भूटान और साथ ही साथ सिक्किम दोनों के साथ में ये लगता है, नेपाल के साथ में भी लगता है। तो भूटान और नेपाल तो निश्चित तौर पर सही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में। नीचे ये बंगाल के साथ जुड़ता है। मिजोरम की बात करें, मैंने आपको बताया था कि देखो ये अगर सिक्किम है तो इस तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश ऐसे ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से आपको सबसे पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर मिजोरम ऐसे नीचे, और त्रिपुरा ऐसे नीचे देखने को मिलता है। अब इसमें ये जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल का है, तो मिजोरम पश्चिम बंगाल से तो मिलता ही है, और राइट साइड में ये मिलता है किससे? म्यांमार से। ठीक है। तो म्यांमार और पश्चिम बंगाल दोनों से ही ये मिलता है, कौन? मिजोरम। सॉरी, पश्चिम बंगाल मैंने बोला बांग्लादेश। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से ही लगा है, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। अब मैं आंसर भी दिखाता हूँ इनका, यहाँ पर मैप के द्वारा ये लोग समझाए हैं, मैं भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात की गई थी असम की, तो देखो ये जो बॉर्डर है ये असम का है। सॉरी, ये जो बॉर्डर लाइन ही बोल सकते हैं इसको, ये असम का है। आप देखेंगे बीच में असम ही है, बाकी तो इसके अगल बगल ही जितने सारे स्टेट हैं वो। तो आप देखेंगे ऊपर में ये भूटान के साथ लगा है, और चीन के साथ नहीं लगता है, क्योंकि चीन की बॉर्डर जो है वो सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित है। तो ऊपर ये भूटान से लगा और नीचे में यहाँ पर बांग्लादेश से लगा, तो पहला सही हो गया था। दूसरा पूछा गया था किसके बारे में आपके? दूसरा पूछा गया था पश्चिम बंगाल के बारे में, कि भूटान और बांग्लादेश से लगता है कि नहीं, सॉरी नेपाल और बांग्लादेश। तो आप देखें कि ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, छोटा छोटा छोटा, और यहाँ पर ये नेपाल से लग जाता है। ठीक है। बिहार यहीं तक है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार जो है ये लास्ट है बॉर्डर बिहार का, बिहार यहीं तक है। ठीक है। ये जो इलाका है ये सारा पश्चिम बंगाल का ही इलाका है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ नेपाल से और इधर भूटान से लगता है, और इधर बांग्लादेश से लगता ही है, जो आपसे पूछा गया था, तो ये भी सही है। मिजोरम की बात मैंने बताया था कि देखो, अगर आप ये सिक्किम है, सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम से यहाँ पर आता है सीधे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो गया, फिर नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर, और फिर क्या आ जाता है? मिजोरम।
और मिजोरम में मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में बांग्लादेश है और राइट साइड में क्या है, म्यांमार। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी, ठीक है। म्यांमार, चलो मुझे तो याद है लेकिन ऑप्शन देखते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर म्यांमार की हम बात करें जहां पर, तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर सिक्किम का इलाका है तो ऐसे आप देखोगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। फिर पहला आता है उसमें नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर नीचे ऐसे आ गया मिजोरम और इस साइड आ गया त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर म्यांमार की बात करें, ये पूरा इलाका म्यांमार का है, तो म्यांमार के साथ सीमा कौन कौन बना रहा है अगर इसकी मैं बात करूंगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे लंबा सीमा साझा करता है, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है ये मिजोरम, ठीक है। तो ये चार ही ऐसे स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भी? अब आप देखें कि ये एरिया बांग्लादेश का है, इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है बांग्लादेश से, मिजोरम ही है जो लेफ्ट साइड से बांग्लादेश से और राइट साइड से किससे, म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा और ये मैंने आपको मैप में भी यहाँ पर दिखाया था। देखिए राइट साइड में म्यांमार और लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर, बांग्लादेश, किसके, मिजोरम के, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, यानी बांग्लादेश से कौन सीमा नहीं साझा करता है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। मणिपुर निश्चित रूप से नहीं करता है क्योंकि ये राइट साइड में आता है। मैंने बताया था कि अगर ये सिक्किम है तो याद रखिएगा कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे पहले आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और इधर त्रिपुरा और बाकी ये असम का इलाका है और फिर मेघालय और ऐसे ये बनता है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमसे पूछा गया है बांग्लादेश से, तो ये राइट साइड में जितने भी हैं ये बांग्लादेश से नहीं मिलाते हैं। राइट साइड में केवल एक मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है। लेकिन बाकी ये आप देखो, अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर नागालैंड हो गया या फिर मणिपुर हो गया, ये सारे वैसे हैं जो केवल और केवल बांग्लादेश से मिलते हैं, न कि सॉरी केवल और केवल म्यांमार से, न कि बांग्लादेश से। तो यहाँ पर मणिपुर निश्चित तौर पर सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम ये तो साझा करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा सीमा साझा करता है, मैंने बोला था 2216.7, असम 263 है, मेघालय है 443, त्रिपुरा 856 और मिजोरम है 318। अब बात करते हैं अगले सवाल की। इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नीचे बांग्लादेश और ऊपर भूटान। याद रखिए नागालैंड नहीं बनाएगा क्योंकि ये राइट साइड का हो गया, मिजोरम और मेघालय बनाता ही है। और मैंने बार बार ये डायग्राम बना के दिखा दिया, आई होप कि आप ये बात समझ पाएंगे। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल है कि बांग्लादेश के साथ सटे राज्य कौन कौन से हैं। देखो नागालैंड तो नहीं है, अभी आपने याद रखा है, इसमें भी नागालैंड है तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों की, यहाँ भी नागालैंड है तो ये भी नहीं होगा। अब सी ही उत्तर बच गया, कोई दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ध्यान रख लो कि कौन सा नहीं लगता है तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं? सिक्किम की तो मिलती हैं क्योंकि सिक्किम इस टाइप का इलाका है जिसमें लेफ्ट साइड से नेपाल, राइट से भूटान और ऊपर चीन का बॉर्डर लगता है। बचता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी भूटान से भी और साथ में नेपाल से भी लगता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, बांग्लादेश से तो लगता ही है। अब बचता है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का निश्चित रूप से भूटान से लगता है यहाँ पर, ठीक है। अब नहीं लगने वाले में मेघालय बचता है, ऑप्शन बी, क्योंकि मेघालय बीच का इलाका है। हालांकि अगर आप मैप में देखोगे, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, गंदा बनाता हूँ लेकिन उससे काम चल जाता है मेरा, ठीक है। आप देखेंगे ये सिक्किम है, फिर ऊपर थोड़ा सा बढ़ता है अरुणाचल प्रदेश इस टाइप से, फिर पहला आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर और फिर मिजोरम ऐसे, फिर ऐसे त्रिपुरा और ये असम का इलाका है बीच में इस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ पर मेघालय आता है इस टाइप से, ये मेघालय है। तो आप देखें कि भूटान यहाँ पर है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो असम का इलाका है ये असम यहाँ अंदर तक जाता है ऐसे,
इसलिए भूटान के साथ मेघालय का सीमा नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मैप में भी दिखाऊं तो मैं दिखाई दे, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा मैप है, आप ये देख रहे हैं कि ये असम का इलाका है पूरा, ठीक है। और पूछा गया था भूटान से किसका सीमा नहीं लगता है, जो शिलोंग राजधानी है ये मेघालय का है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये मेघालय है। तो मेघालय निश्चित तौर पर यहीं तक जाकर रुक जाता है और बीच में असम आ जाता है, इसलिए भूटान से इसका बॉर्डर नहीं लग पाता। बात करें कि भूटान के साथ सीमा कौन कौन साझा करते हैं, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है। जबकि मेघालय केवल और केवल बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है, और भूटान के साथ सबसे लंबा सीमा बनता है असम का, जो कि 267 है इतना किलोमीटर, और दूसरा जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश 217। अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? एक मैं होमवर्क दे देता हूं, कई बार होमवर्क नहीं देने से मजा नहीं आता है, तो ये होमवर्क हो गया। इसका जो आंसर है दोस्तों बहुत छोटा है, और ये आंसर आपको बहुत सुंदर शब्दों में कमेंट में लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले सवाल की बात करें तो ये बोल रहा है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि 1, 2 और 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। इसमें विवादग्रस्त मुद्दा क्या था? सैन्य दलों का विनियोजन, या फिर नदी जल का बंटवारा, या सीमा विवाद का बंटवारा? इन तीनों में से विवाद का मुद्दा था क्या, ठीक है। और यहाँ पर ये मैप दिखाया गया है, आपको इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए बी सी क्षेत्रों में सुमेलित करना है। यानी कि देखो ये तीनों मुद्दा था, इसका मतलब तीनों ही सही मुद्दा है। अब आपको बताना है कि सैन्य दल का विनियोजन एबीसी में से कहां पर हुआ था, फिर सीमा विवाद का निपटारा एबीसी में से कहां पर हुआ था, और नदी जल का बंटवारा एबीसी में से कहां पर हुआ था। मैप में अगर आप समझ पाए तो उस हिसाब से, चूंकि ये 1998 का है, तो ये इलाका जम्मू कश्मीर का होगा, ये जो इलाका है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो गुजरात का इलाका है। तो सैन्य दल का विनियोजन, सीमा विवाद और नदी जल का बंटवारा, ठीक है। ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर ए का दूसरा है, यानी ए को हम दूसरे में मिलाएंगे। और दूसरा क्या था ये भी आप देख सकते हैं, अब थोड़ा स्क्रीन पे कम दिखेगा हो सकता है। दूसरा है आपका सीमा विवाद का निपटारा। ऐसे ही बी को आपको बताना है कि बी किस में जाएगा, तो ये यहीं पर ध्यान दे लीजिए। जैसे सी जो है ये सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास के एरिया को व्यक्त करता है, तो निश्चित तौर पर जो ये है सी वो नदी में जाएगा, यानी सी को हमें तीसरा में मिलाना है। अगर इतना भी याद रखें आप, तो ऑप्शन में अगर हम ढूंढे कि सी को तीसरा में किस में मिलाया है, तो आप देखेंगे कि केवल ऑप्शन ए बैठता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। हालांकि ये 1999 में आईएएस की क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उस समय से ये 1999 के हिसाब से तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। देखिए नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस हुआ था, इसके तहत कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सियाचिन, तुलबुल नेविगेशन परियोजना, सर क्रीक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी, और विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान विषय शामिल थे। जिसमें ए जो क्षेत्र था, जो गुजरात का इलाका था, वो सर क्रीक क्षेत्र को दिखाता है, बी नियंत्रण रेखा को यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को, और सी जो है वो सिंधु नदी तंत्र को। तो सी तो हो गया जल वाले में, और बी आता है पहले में, पहले का मतलब सैन्य दल वाला, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूं एक बार कि पहले में क्या है यहाँ पर। और पहला सैन्य दल हो गया, और तीसरा सी हो गया आपका नदी जल वाला, और ये जो दूसरा एक ठो और बच गया ये हो गया सीमा विवाद वाला, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। नंबर 9 की अगर आप बात करो तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है उसका अधिकतम सीमा म्यांमार से लगता है। म्यांमार से अधिकतम सीमा किसका लगता है, मैंने बोला था याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है म्यांमार के साथ, सबसे लंबा सीमा। बाकी मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड, तो ये चारों ही वो राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप डिस्टेंस वाइज देखोगे तो 520 किलोमीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। उसके बाद मिजोरम दूसरा है, ये मैंने बताया भी था, आप नोट्स उठा के देख सकते हैं। मिजोरम 510, फिर नागालैंड 215 और मणिपुर है 398। तो सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश का हुआ। अब अगला सवाल आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार अभी हमने देख ही लिया, 4 राज्य है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद क्या है मणिपुर, और फिर सबसे नीचे क्या है मिजोरम। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। जिसमें मैंने ट्रिक भी बताया था, मिजोरम की एएनएम
तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, मिजोरम तो होगा ही, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन बी यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं मिलती है? अभी म्यांमार का हमने पढ़ा भाई, असम का नहीं मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? देखिए मैंने बोला था ना कि ये सब चीज याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ आप पहले नहीं वाला ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन नहीं बनाता है। तो आप देखें, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान। अब हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है क्योंकि ये राइट साइड का एरिया है। अगर आप ऊपर से मैप देखते हैं इस तरीके से जो बनता है मैप, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से जो आता है और इधर उत्तराखंड बन जाता है, तो ये उत्तराखंड है, इसके ठीक ऊपर हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जबकि पाकिस्तान का जो एरिया है वो लेफ्ट साइड में है और हिमाचल प्रदेश राइट साइड में है। तो हिमाचल प्रदेश अगर नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। बाकी दो ऑप्शन, अब हरियाणा भी नहीं मिलता है तो ये भी कट गया, ऑप्शन बी बच गया। बाकी याद रखना है आपको मैप के अनुसार भी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ऊपर सबसे पहले लद्दाख मिलेगा, फिर जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर के बाद आपको मिल जाएगा लद्दाख, इसमें दिया नहीं है, हालांकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। फिर आपका मिलता है पंजाब, पंजाब के बाद आता है राजस्थान और फिर गुजरात। तो ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी आप इनके डिटेल में भी देख सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्यों में पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, गुजरात है, ये सीमा बनाते हैं। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसके साथ अब सीमा साझा करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हो चुके हैं। अब अगला सवाल आप देखेंगे, नेपाल का पड़ोसी राज्य का युग्म कौन सा है? नेपाल का पड़ोसी राज्य देखो, सिक्किम, भूटान राज्य तो नहीं है निश्चित तौर पर, सिक्किम और बिहार आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार जो है वो नेपाल से लगता है और सिक्किम भी नेपाल से लगता है। हरियाणा नेपाल से नहीं लगता है, इधर असम भी नेपाल से नहीं लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल के साथ और कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं अपनी सीमा? तो देखेंगे, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और साथ में पश्चिम बंगाल है। इसके अलावे बिहार था ही आपका। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से किस देश के की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ सीमा बनता है, जो कि है 4096.6 किलोमीटर की। इसके बाद आता है चीन के साथ, जो कि है 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान के है साथ है 3323 किलोमीटर की लेंथ और नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर की लेंथ। तो ये सब याद रखिए आप, निश्चित तौर पर आपके काम की चीज है और ये कई बार क्वेश्चन में काम भी करता है। यहाँ पर बुक का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर की है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, जो मैंने बता ही दिया है, 106 किलोमीटर की है। अगला सवाल आप देखेंगे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन करता है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, मैगी नॉट या फिर डूरंड? निश्चित तौर पर यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ऑप्शन में और क्या क्या है, मैकमोहन किसके किसके बीच का है? भारत और चीन के बीच। डूरंड लाइन जो है वो भारत के साथ किसका है? अफगानिस्तान। आई होप कि आपको याद। ऑप्शन आपने देखा होगा, तो यहाँ पर मैगी नॉट एक लाइन है, इसके बारे में भी बता देता हूँ कि ये किसके बीच में। मैगी नॉट लाइन जो है दोस्तों, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी यहाँ पर आएगा। अगला सवाल क्या है? रेड क्लिफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है डुरंड लाइन, मैंने बता ही दिया था, डुरंड लाइन किसके साथ बनता है? भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत की सीमा बर्मा, तिब्बत और नेपाल के साथ तो कोई लाइन। याद रखिए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन स्थित है। इसका निर्धारण 1893 में भारत सचिव जो थे मोर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया। सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार की सीमा रेखा है? अध्यारोपित, मैंने बताया था, जो बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है, अध्यारोपित भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और ये सवाल आप देख सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस के प्री एग्जाम 2024 में आया है। सवाल मैकमोहन है, मैकमोहन जो रेखा है वो किसके बीच सीमा साझा करती है? और मैंने बताया भी था कि आप राज्य भी याद रखिए, जैसे मैकमोहन, आपको ये तो पता होगा कि ये भारत और चीन के बीच सीमा साझा करती है, या फिर भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन को हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। लेकिन अब बात आता है यहाँ पर कि भारत में कहाँ,
सिक्किम और चीन बोल रहा है तो सिक्किम भी तो भारत हुआ, उत्तराखंड और चीन तो उत्तराखंड भी भारत हुआ, अरुणाचल प्रदेश और चीन अरुणाचल प्रदेश भी भारत है, हिमाचल प्रदेश भी भारत है। मैंने बोला था आपको दोस्तों की याद रखिए, ठीक है, कि चीन के साथ अगर मैकमोहन की बात की जाए तो चीन और भारत में कहाँ, यानी भारत में कौन राज्य के साथ चीन का बॉर्डर बनता है मैकमोहन रेखा द्वारा, तो ये याद रखिए दोस्तों, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन का बॉर्डर बनता है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसे 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया। और ये कब इसको फिक्स किया गया था? 27 अप्रैल 1914। ये मैंने बताया भी है नोट्स में। यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के दक्षिण पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। बात है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, अभी हमने पढ़ा डुरंड नहीं है, कौन सी है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। डुरंड है भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत और अफगानिस्तान, सॉरी भारत और पाकिस्तान, ये है भारत पाकिस्तान। सवाल देखिए, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन को, बार बार वही सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फिर से आता है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन करती है? मैकमोहन ही है। 23वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम था इसलिए छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि भारत और श्रीलंका किससे अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य द्वारा कक्ष की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर स्वेज नहर। स्वेज नहर तो इंटरनेशनल हो गया, हटाइए इसको। खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात के पास है, तो इसको भी हटा दीजिए। श्रीलंका तो आपका गुजरात के पास है नहीं, कक्ष भी गुजरात के पास है, इसको भी हटा दीजिए। पाक जल डमरू मध्य सही है। मैंने बताया भी था लेफ्ट टू राइट याद रखने के लिए कि पाक जल डमरू मध्य है, पंबन द्वीप है, इसके अलावा क्या है? मन्नार की खाड़ी है, फिर एडम्स ब्रिज है जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं जो कि भारत और श्रीलंका के बीच। सवाल देखिए दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? यानी नेपाल से भी लगती हो, भूटान से भी लगती हो और चीन से भी लगती हो, ऐसा कौन राज्य है? तो देखो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम। मेघालय तो निश्चित तौर पर नहीं होगा, ठीक है, इसका बॉर्डर किसी भी इंटरनेशनल लाइन से नहीं लगता है, यदि हम बांग्लादेश को छोड़ दें तब, ठीक है। तो बांग्लादेश के अलावा किसी और से नहीं लगता है। अब बचता है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम आप देखोगे ऐसे जो ऊपर उठा हुआ एरिया रहता है वही है सिक्किम, जिसमें लेफ्ट साइड से नेपाल है, राइट साइड से भूटान है और ऊपर क्या है? चीन। नेपाल, भूटान और चीन, तो यही पूछा गया था, नेपाल, भूटान और चीन। तो सिक्किम आपका सही उत्तर है। बाकी अरुणाचल प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो म्यांमार से मिलता है, राइट साइड में ऊपर में चीन से मिलता है, ठीक है। और फिर किससे मिलता है? लेफ्ट साइड में भूटान से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हुआ। अब आगे बढ़े अगर हम, तो आप यहाँ पर देखेंगे भारत के मानचित्र अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि सिक्किम जो है वो तीन ओर से नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? असम है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मैंने बोला था कि त्रिपुरा है। और त्रिपुरा के अलावा और कौन कौन सा है तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला? लद्दाख है। लद्दाख के अलावा और कौन है? सारे मैंने अपने नोट्स में आपको बताए थे, मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, त्रिपुरा जो है वो पूर्णतः जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीन तरफ से घिरा हुआ है, वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री बन गया। और ये सही उत्तर है। पश्चिम बंगाल जो है वो केवल उत्तरी क्षेत्र से तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी पश्चिम बंगाल भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बाकी लद्दाख है ही। अब एक बार मैं नोट्स, मैंने यहाँ दिखाया था अपने नोट्स में आपको कि एक से अधिक जो देशों से सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं ऐसे स्टेट्स, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर। इसमें एक तो आता है आपका सिक्किम है जो कि तीन तीन देशों से अपना सीमा साझा करता है, फिर लद्दाख है, फिर पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा था। त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश भी है। तो तीन चार ऐसे हैं जो देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं, चार और एक पांच त्रिपुरा को अगर मिला लो तो। लेकिन त्रिपुरा क्या है, तीन तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है लेकिन एक ही देश के साथ, और वो है बांग्लादेश। बाकी इनके देखोगे कि ये देश अलग अलग है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा बाउंड्री किसका है, यानी कि सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत के साथ वो किसके साथ है? फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके, इस तरीके से, उससे ऐसे करके आखिरी में सबसे लंबी, जो सबसे लंबी सीमा बनती है भारत के साथ वो किस देश की बनती है? अब अगर ये आपको याद हो कि सबसे लंबी जो बनती है दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ बनती है, और
इसकी जो लंबाई है वो 4096.6 किलोमीटर की है। तो आप देखेंगे बांग्लादेश सबसे लास्ट में यहाँ है और यहाँ है, तो ये ऑप्शन दोनों तो कट गया। अब बात करते हैं सबसे छोटा, देखो ये नेपाल पहले दिया है और पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान में सबसे छोटा बाउंड्री किसका है? तो आप बोलेंगे नेपाल का है, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि नेपाल की जो बाउंड्री है ये 1751 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तान की है 3323 हो गए, हाँ 3323 किलोमीटर की, ठीक है। तो पाकिस्तान तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के बाद नेपाल आ गया, तो ये बढ़ते क्रम में कहाँ हुआ? तो नेपाल, फिर पाकिस्तान 3323, फिर चीन जो कि 3488 है, फिर बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी आपका सही का सोल्यूशन। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये अलग अलग कंट्री के साथ जो बॉर्डर लाइन की लेंथ है वो दिया गया है। याद रखिए सबसे छोटा अफगानिस्तान है और सबसे लंबा जो लेंथ है वो बांग्लादेश के साथ है, बाकी मैंने बता ही दिया। अगला सवाल देख सकते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं साझा करता है? और ये 69th बीपीएससी जो कि 2023 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तराकाशी, चमोली चमोली या फिर अल्मोड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये उत्तराखंड के बारे में सवाल है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो तिब्बत से सीमा नहीं साझा करता। सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा। बाकी आप आंसर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे उत्तराखंड का उत्तराकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जिले हैं जो चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है। आखिरी सवाल आज की वीडियो का है दोस्तों यहाँ पर, जो कि समुद्री मील से संबंधित है और ये भी मैंने आपको बताया था। सवाल है, भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ठीक है, तो मैंने बोला था कि क्षेत्रीय सीमा जो है वो, देखो ये 10 तो नहीं होगा और 16 भी नहीं होगा, ये 12 के मल्टीपल में चलता है। मैंने बोला था कि सबसे पहले जो आता है वो 12 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, सॉरी लंबाई है या फिर एरिया है, 12 किलोमीटर तक क्षेत्रीय सीमा हम मानते हैं। फिर और 12 इसमें जोड़ दो, ठीक है, ये 24 बन जाएगा, और 24 जो हो जाएगा वो होगा सन्निहित क्षेत्र, जहां तक टैक्सेशन का पावर रहता है। फिर 200 मील तक मैंने बोला था, 200 समुद्री मील तक क्या होता है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जहां पर अन्वेषण ये सब कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर 12 वाला सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है ये सब चीज मैंने बता रखा है नोट्स में। भारत के आधार रेखा यानी बेस लाइन से, जो भारत का अपना बाउंड्री है, तटीय क्षेत्र है, तटीय रेखा है, उससे 12 नॉटिकल मील, जिसको लगभग 21.9 किलोमीटर कह सकते हैं, तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर यानी टेरिटोरियल सी कहते हैं, और इसके अंतिम सीमा को क्षेत्रीय सीमा यानी टेरिटोरियल लिमिट बोलते हैं। फिर इसके आगे और 12 रखोगे, यानी कि क्षेत्रीय सागर के आगे 12, या फिर आधार रेखा से यानी भारत की बाउंड्री से 24 नॉटिकल मील तक, इसको हम क्या बोलते हैं? अविच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं, या कई बार इसको सन्निहित क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर बेस लाइन से यानी कि भारत का जो बाउंड्री है उससे 200 समुद्री मील तक की जो दूरी है उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र या सागरीय जलीय क्षेत्र बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड, ठीक है, जहां पर अन्वेषण या फिर कोई शिक्षा से संबंधित और कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और इतना देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना।